बड़े प्यार से हमें गोद में लिया था, लेकिन मौसी ने धक्का मार के निकाल दिया। अरे भैया, हमें इस बात का दुख नहीं हुआ कि मौसी ने हमें मारा, लेकिन दुख केवल इस बात का है कि मौसी मारती रही लेकिन पिताजी कुछ भी बोले नहीं। और जैसे इतनी बात कही है, मैया कहने लगी, लाला वो तेरे पिता नहीं है। अगर वो तेरे पिता होते तो आज कुछ न कुछ कहते जरूर, अन्यथा तेरी मौसी की इतनी हिम्मत कहां है जो कुछ बोलती चली जाती। लाला कोई बात नहीं, आज के बाद तू महलों में कभी मत जाना। बेटा ध्रुव को समझाया कि लाला नेक धीर धार और बेटा मन में धीर धार, मेरे ललन हजारी नेक धीर धार। अगर तुझे कुछ भी हो जाए तो मैं क्या करूंगा? तू मेरी आंखों के सामने से कभी जाया न कर, मुझे उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बिल्कुल भी तुझसे प्रेम नहीं करती, वो तुझसे बहुत बड़ी नफरत करती है लाला। ना तेरे में नहीं जीऊं, बिना तेरे में नहीं जीऊंगी, जहर खाए के लाल मरूंगी, जहर खाए के लाल मरूंगी। ये दुख दारुण कैसे सहूंगी, ये दुख दारुण कैसे सहूंगी, रोबे बार बार लाला नेक धीर धार, बेटा नेक धीर धार, मेरे ललन हजारी। लाला मन में विचार, बेटा मन में विचार, मेरे उम्र हजारी। भैया ने बच्चे को समझाया, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर मेरा कोई रिश्ता होता तो मैं आज वन में नहीं पड़ी होती। लाला 20 रुपए श्रीमान प्रभु दयाल जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुख शांति की कामना है। महाराज परीक्षित, बेटा ध्रुव से एक बात कही है लाला, वो तेरे पिता नहीं है। अगर वो तेरे पिता होते तो तेरी मौसी तुझे मारती रही तो कुछ न कुछ जरूर बोलते। इसलिए मैं एक बात बताना चाहती हूं, तेरा पिता तो दूसरा है,
और जैसे ही दूसरे पिता का नाम लिया सोई बेटा ध्रुव पैरों में पड़ गए। मां, जो मेरा दूसरा पिता है तुमने कभी बताया क्यों नहीं? जो मेरा पिता है, जो मेरा असली पिता है, तू मुझे बता। तो मैया बोली, लाला सुन, पिता जैसा तेरा ना किसी का पिता है, और पिता वो है तेरा जो परम पिता है। पिता वो है तेरा परम पिता है। पूरे संसार में तेरे पिता की तरह कोई पिता नहीं। पूरे संसार का स्वामी है, पूरे संसार का जो पिता है वही तेरा पिता है। बेटा ध्रुव, पिता जैसा तेरा ना किसी का पिता है, पिता वो है तेरा परम पिता है। पिता वो है तेरा परम पिता है। ₹20 श्रीमान सुरेंद्र ग्राम कुल्ली से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुख शांति की कामना करते हैं। बेटा ध्रुव से ये कहा है कि तेरा जो पिता है वो पूरे संसार का पिता है, वो परम पिता है। और जैसे ही परम पिता को नाम लो है, सही ध्रुव बोले, मैया ये बात तुमने आज तक हमें नहीं बताई कि हमारा पिता तो कोई दूसरा है। और मैया, आज मैं ये संकल्प करता हूं, मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा और मैया मैं तभी खाना खाऊंगा जब मैं अपने पिताजी से मिल लूंगा। मैं जा रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। तुम केवल हमें इतना बताओ कि हमारे पिताजी रहते कहाँ हैं, हमारे पिताजी हैं कहाँ, जहां मैं उनके पास में जाऊं। तो मैया बड़ी चक्कर में पड़ गई। मैंने कह तो दिया, मुझे खुद नहीं पता कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन सुना जरूर है कि वो हर जगह रहते हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, केवल मैंने सुना है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। समझाया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
भगवान हर जगह समान रूप से व्यापक हैं और प्रेम के द्वारा जो प्रकट हो जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। मैं भाव का भूखा हूं ऐसा भगवान कहते हैं। बेटा उनका असली मुकाम हमें नहीं पता, ये तो कोई संत ही बता सकते हैं, ये तो कोई सदगुरु ही बता सकते हैं। बेटा ध्रुव कहने लगे मैया मैं खुद ही जाकर के उनकी खोज करूंगा, लेकिन तुम मुझे आदेश दो, तुम मुझे आज्ञा दो। लेकिन मां मैं जब तक अपने पिताजी से मिलूंगा नहीं तब तक चैन से बैठ नहीं सकता। मैया को बड़ा दुख हुआ, कहते समय कह तो गई। सोचने लगी बालक बहुत छोटा है और भगवान को पाना इतना सरल नहीं है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैया ने एक बात कही है, बेटा अगर तू नहीं मानता है तो जा, एक बात कान खोल करके सुन ले, या तो तू जा नहीं और जा रहा है तो वहां से खाली हाथ लौट के मुझे मुंह नहीं दिखाना। ध्रुव ने कहा मां जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं पिताजी से मिले बिना वापस नहीं आऊंगा। और बेटा ध्रुव अपनी मां से आज्ञा पाने के बाद जैसे ही आगे बढ़े, कुछ गुप्तचरों ने खबर भेज दी महाराज उत्तानपाद के पास। गजब हो गया महाराज, क्यों? तुम्हारा बच्चा वन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? अब ये तो नहीं पता क्यों जा रहा है। महाराज उत्तानपाद ने विचार किया, बेचारा रूखी सूखी रोटी खाता रहता है इसलिए जा रहा होगा। ऐसा करो उस बच्चे को बता दो आज के बाद उसे शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी, वो जाए नहीं। बेटा ध्रुव के पास में खबर पहुंची, लाला तुम रूखी सूखी रोटी खाते हो, तुम्हारे पिताजी का ये आदेश है कि आज के बाद तुम्हें रूखी सूखी नहीं खानी पड़ेगी, शुद्ध गेहूं का अनाज मिलेगा, गेहूं का आटा मिलेगा, गेहूं की रोटी खाने का मौका मिलेगा, तुम कहीं ना जाओ। ध्रुव सोचने लगे बाजी वाह, केवल 2 कदम आगे बढ़ाए हैं गेहूं की रोटी मिलने लगी। अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो पता नहीं क्या मिल जाए। इसी विश्वास के साथ उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं ऐसे नहीं लौटने वाला, मैं तो अपने पिताजी के पास जाऊंगा। तो महाराज उत्तानपाद ने दूसरी खबर भेज दी, जाओ मेरे बच्चे को बता देना, हो सकता है कि वो इस चक्कर में हो कि उसे राज्य नहीं मिलेगा, तो जाओ मेरे उस बच्चे को बता दो आज के बाद आधे राज्य का वो मालिक है, लेकिन कहीं जाए नहीं। बाजी वाह, अरे थोड़े आगे बढ़े हैं, आधा राज्य हमें मिलने लगा। ऐसे लौटने वाला नहीं। तीसरी खबर पहुंच गई, बेटा ध्रुव इस राज्य के तुम ही मालिक हो, तुम ही राजा हो, कहीं जाओ नहीं। ध्रुव ने कहा मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई लालच नहीं रोक सकता, मुझे जाना है तो जाना है। और बेटा ध्रुव ने किसी की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ते चले। आगे बढ़े, महाराज परीक्षित देवर्षि नारद बीच में मिल गए और नारद ने बेटा ध्रुव को रोका। रोकने के बाद पूछा कहां जा रहे हो? जवाब दिया पिताजी के पास जा रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? बोले हमें नहीं मालूम। कहां रहते हैं? बोले हमें नहीं मालूम। पागल हो गए हो? ऐसा कोई है जिसे अपने पिताजी का नाम नहीं मालूम? तुम्हें मालूम है? कैसा लड़का है, जब तुझे अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो फिर तू अपने बाप के पास कैसे पहुंच जाएगा? ध्रुव बोले पहुंच जाऊंगा, मेरी मां ने इशारा कर दिया है। अच्छा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे आवे,
बस तू कहीं ढूंढे नहीं कैसे आबे बस तू तब ही पाइए जब दिले में साथ मेरा दिले में साथ बस तो कहीं ढूंढे कहीं और कैसे आबे हाथ बस तू तब ही पाइए जब भेदी ले बे साथ। कहूं वस्तु रखी है कहूं ढूंढता फिर रहा है कैसे मिल जाए। जब तक ठिकाना नहीं पता है वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो जानता है जिसको पता है वो ही बता पाएगा। बेटा ध्रुव बोले हमें कोई नहीं समझा सकता। हम आज जो काम करने आए वो करके ही लौटेंगे। हम तो अपने पिताजी के पास आए हम तो वहीं जाएंगे। बड़ा जिद्दी है, न बात सुने न समझे, बस अपनी बात लगाए। तुझे मालूम है आगे जंगली जानवर है कोई तुझे खा जाएगा। बड़े बड़े जानवर हैं, जंगली जानवर एकदम से शिकार करते हैं, खा जाते हैं। क्यों हमें काहे के लिए खाए जाए, हमने उनको कहा बिगाड़ू सो हमें खाए जाए। बोले उन्हें बिगाड़ने बनाने से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपना पेट भरने से मतलब है। दौरा बोले हो जाए जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लौटने वाले नहीं हैं। दर्शन करने आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा या मर के जाऊंगा, या दर्शन करके जाऊंगा। दर्शन करने आया हूं, दर्शन करने आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा या मर के जाऊंगा, दर्शन करके जाऊंगा। दर्शन करने आया हूं। अरे हम ऐसे लौटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर जाए। दर्शन करने आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा। दर्शन करने आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा, करके जाऊंगा, या दर्शन करके जाऊंगा। हम ऐसे लौटने वाले नहीं हैं। और तुम अगर ये कह रहे हो कि हमें शेर चीता खा जाएंगे तो बाबा हमें जो मालूम पत्ते है तुम कोई बाबा बाबा का सुना है, तुम ढोंगी हो। अरे महात्मा हो के तुम्हें इतना डर लग रहा है? तुम ऐसे ही हो, हमें लगाते हैं। हाँ ऐसे ही हो, तुम्हें डर लगता है और डर हमें तो कतई ना लगाते। अच्छा बाबा तुम मौत से रहे डराए और डराए, तुम संतन पूरे हमें पूरे वही मालूम तो ढोंगी भाई। बताओ तुम्हें इतना मरने से डर लगता है? बोले हमें नहीं डर लगता है, हम तुझे सलाह दे रहे हैं, तू क्यों मरने के लिए फिर रहा है? लड़का बोला चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वही बात नारद ने दोबारा कही। बेटा तेरी समझ में एक बात नहीं आई।
जब तुझे पता नहीं मालूम है तो तू कहां ढूंढेगा? तुझे अपने बाप का नाम नहीं पता है तो किसको याद करेगा, किसको बताएगा? सो तो वास्तव में नहीं पता है। देख बेटा, मैं समझ गया तू कहां जा रहा है। तू भगवान को ढूंढना चाहता है, तू भगवान को पाना चाहता है। और भगवान को पाने के लिए गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा कोई गुरु है? कोई गुरु नहीं है? परीक्षित महाराज कोई गुरु है? बता, कोई गुरु ना है? अब ऐसे ही 6 साल तक कथा सुनता रहा था। बिना गुरु के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता है। अच्छा, बनाए ले, फिर कहां गए? अच्छा, बनाए ले, बता था गुरु तो हमने 60-65 में ही बनाए थे। चलिए, गुरु चाहे जब बनाए थे, गुरु तो बनाए थे बस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की पदवी बहुत बड़ी होती है महाराज परीक्षित। गुरु ब्रह्मा का स्वरूप है, गुरु विष्णु का स्वरूप है, गुरु साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है।